यूजीसी नेट कॉमर्स के एग्जामिनेशन में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, यानी यहाँ से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो हर एक यूनिट के अंदर कुछ ऐसे सेट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम यूनिट वाइज जाएं तो बिजनेस एनवायरनमेंट में एक क्वेश्चन आपका एनवायरनमेंट के बेसिक से आता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, एक्सटर्नल क्या है, किसके अंदर कौन कौन से एनवायरनमेंट्स इंक्लूड होते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में मॉनिटरी पॉलिसी का एक क्वेश्चन आपका डन है। मॉनिटरी पॉलिसी के जो टूल्स होते हैं वहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता है, यानी एक बेसिक से आ गया, एक मॉनिटरी पॉलिसी का क्वेश्चन आता है। फिर एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, खास करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो मशीनरी है कि कौन से रुपए तक की जो कंप्लेंट्स है वो कौन से वाले फोरम के अंदर जाती है, और कोपरा एक्ट 1986 और 2019 का जो डिफरेंस है, एक क्वेश्चन यहां से जो है वो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में सीएसआर का एक क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन यहां से आप मान के चलते हो कि आपके एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट हर बार पूछे जाते हैं। तो 4 में से 3 तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये टॉपिक्स बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। फिर अगर आप नेक्स्ट उसके ऊपर आओ तो यहाँ पे हमारे पास है मोड्स ऑफ एंट्री, जो हमारे पास में लाइसेंसिंग हो गया, फ्रेंचाइजिंग हो गया, जो अलग अलग मोड्स हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जामिनेशन के अंदर। देन हमारे पास में जो है वो ग्लोबलाइजेशन और जो उसके ड्राइवर्स हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो ग्लोबलाइजेशन को ड्राइव करती हैं। देन हमारे पास में आ जाता है कि हमारे पास में भारत अगर एंटर कर रहा है कहीं पर भी तो थ्योरीज क्या क्या है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन थ्योरी का आता है, चाहे तो वो डायरेक्ट आ सकता है, मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका थ्योरी से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है। तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ से पूरे हो गए, यानी एक तो आपका मोड्स ऑफ एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई से रिलेटेड आता ही आता है, जिसमें मेजर जो चांसेस रहते हैं वो एफडीआई के क्वेश्चन से रिलेटेड रहते हैं। तो 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए हमारे लिए। देन एक क्वेश्चन जो है वो आपको डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड हर बार एग्जामिनेशन में पूछेगा। तो डब्ल्यूटीओ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डब्ल्यूटीओ के अलावा जो है हमारे पास में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आसियान हो गया, सार्क हो गया, नाफ्टा हो गया, अब इनकी डिटेल नहीं पूछते हैं। यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स याद रखने हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर कंट्रीज हैं और ये कब एस्टैब्लिश हुई हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो है वो आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन यहां पे इससे रिलेटेड जो है वो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आ जाता है हमारे पास में IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, मेंबर कंट्रीज कौन है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसको लेकर के आने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। वर्ल्ड बैंक की जो 5 सब्सिडरीज हैं, 5 सब्सिडरीज क्या काम करते हैं, ये छोटा सा एक क्रिस्प सा जो है उसको देख लीजिएगा। इफ यू वांट कि इनमें से कोई टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दूं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। अकाउंटिंग में एक बेसिक जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, यहां से क्वेश्चन एक डन है आपका कि यार ये आता ही आता है क्वेश्चन। पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन के समय पे या रिटायरमेंट के समय पे जो PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो कैलकुलेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आपके लिए जो गुडविल का कैलकुलेशन होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 2 टॉपिक से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तो इसको जो है वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये वाले टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, सिर्फ फॉरफीचर ऑफ शेयर देख लोगे मोर देन इनफ रहेगा, बाकी कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। मूव कर जाओ यहाँ पे, मार्जिनल कॉस्टिंग एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग का एक न्यूमेरिकल आप मान के चलो या एक क्वेश्चन आप मान के चलो एग्जामिनेशन में आता ही आता है। इसके बाद में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लेटेस्ट पैटर्न में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल आने लग गया है। इसके अलावा ये जितनी और टाइप की अकाउंटिंग्स है, जैसे ABC हो गया, टारगेट हो गया, काइजन, लाइफस्टाइल, इनकी सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाओगे मोर देन इनफ रहेगा। थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आंसर हो जाएगा आराम से। रेशियो एनालिसिस का एक न्यूमेरिकल और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 क्वेश्चंस के आसपास आप मान लो कि ऑडिटिंग के अंदर आता है, जहां पे मेन आपको वाउचिंग का मीनिंग क्या है, वेरिफिकेशन और वाउचिंग के बीच में जो डिफरेंस, ये जो बेसिक वाले पार्ट है यहां से जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन बेसिक डिमांड से रिलेटेड आता ही आता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इसके एक्सेप्शंस जो है वो क्या क्या होते हैं हमारे लिए, ये आ गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, तो 1 से 2 क्वेश्चन आप यहां से मान लो कि आने ही आने हैं। टॉपिक इजी है बट वो डिफिकल्ट बना के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। इसके बाद में अगर आप देखो तो ये जो हमारे पास में कर्व्स होते हैं, AR का कर्व हो गया, MR का कर्व हो गया, देन आपका मार्जिनल
मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, टोटल यूटिलिटी का कर्व है, कौन सा कर्व कब डिक्लाइन हो रहा है, कौन सा कर्व कब मैक्सिमम पे होता है, कि हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होती है। ये वाली जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इनसे एक क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये सारे कर्व्स देख लेना। एक इंडिफरेंस कर्व की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या जिसको आप कहते हो इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जामिनेशन के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करो तो हमारे पास में जो जो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसमें मीनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोलिस्टिक क्या है, मोनोपोली कंपटीशन क्या है, एक तो आपके लिए मीनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे, और एक आपका ऑप्टिमम लेवल क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन वाला, आउटपुट डिटर्मिनेशन वाला। एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेट यार पूछेगा ही पूछेगा आपसे एग्जामिनेशन के अंदर। प्राइसिंग वाला पार्ट मार्केटिंग के अंदर देख लेना। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंस इज अ यूनिट जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं आपके, न्यूमेरिकल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। एक न्यूमेरिकल पक्का मान के चलो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मुझे एक न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिलेगा, डिविडेंड डिसीजंस के मॉडल्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही आने हैं। इसके अलावा कैपिटल बजटिंग का एक क्वेश्चन डन है एग्जामिनेशन में, मेरे को एनी हाउ ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो ये 4 से 5 टॉपिक्स हैं जो आपको हर हाल में एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कैपिटल बजटिंग में जो आपके पास में एनपीवी टेक्निक है, आईआरआर टेक्निक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। फिर ये जो आपका फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि जो है वो मेरे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, हेजिंग्स क्या है, इससे रिलेटेड जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाता है। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक क्वेश्चन कोरिलेशन रिग्रेशन डन है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, कौन सा इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, कौन सा इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल है, ये दिया है तो इसको कैसे निकालना है। ये जो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डन है, यहाँ से आता ही आता है एग्जामिनेशन के अंदर। दूसरा एक क्वेश्चन आपका सैम्पलिंग से रिलेटेड आएगा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, या सीक्वेंस में लगा दिया, इसकी स्टेप्स बता दो, उसकी स्टेप सीक्वेंस में लगा दिया। इसका एक क्वेश्चन तो डन है कि यार एग्जाम में ये वाला एक क्वेश्चन तो मुझे आना ही आना है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में सिर्फ जो नाम है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्क्यूनेस की भी अगेन जो नेम्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ से डीप में जो है वो पुटअप नहीं किया जाता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग को अच्छे से देख लेना। हर एक टेस्ट यानी खास करके यहाँ पे 3 टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया और काई स्क्वायर टेस्ट हो गया। ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक में काई स्क्वायर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरामीट्रिक में ये 3 टेस्ट है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आप मान के चलो कि चाहे वो टेस्ट से के सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, या वो अलग अलग जो है वो टेस्ट पूछ ले कि यार कौन सा कब अप्लाई करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनसे रिलेटेड जो है वो पूछ ले। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मैनेजमेंट और एचआरएम की बात करें तो यहाँ पे बेसिक डेलीगेशन क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है, डेलीगेशन कैसे करना है, इससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोटिवेशन की थ्योरी, लीडरशिप की थ्योरी, एक एक क्वेश्चन यहाँ से मान के चलो कि पूछा जाता है, खास करके मोटिवेशन की थ्योरी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहले नहीं आता था, अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज पूछ रहा है एग्जामिनेशन के अंदर। तो लेटेस्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जो थ्योरीज वगैरह वाला पोर्शन है ना, वो आने लग गया एग्जाम के अंदर। तो ये वाला एक पोर्शन देख लेना। एचआरएम के अंदर अगर आप बात करो तो रिक्रूटमेंट की जो स्टेप्स होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सिलेक्शन के जो हमारे पास में अलग अलग टेस्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जो मेथड्स हैं आपके लिए, ऑन दी जॉब मेथड हो गया, ऑफ दी जॉब मेथड हो गया, एक वो वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल की जितनी टेक्निक्स हैं इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी एक असर्शन रीजन या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ये जो परसेप्शन एटीट्यूड वगैरह के ऊपर है, इसकी बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, बट अभी तक के हमारे पास में थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया एग्जामिनेशन के अंदर, तो उसको चाहो तो स्किप कर सकते हो। बैंकिंग के अंदर एक क्वेश्चन कमेटी से रिलेटेड, कौन सी कमेटी कब आई है, कौन सी कमेटी किससे रिलेट करती है, एक क्वेश्चन कमेटी का डन है, आना ही आना है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, एक क्वेश्चन आपको इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 3 टॉपिक्स डन हो गए मेरे पास में। इसके अलावा हमारे पास में जो है वो एक क्वेश्चन डिजिटाइजेशन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आपको इंश्योरेंस के अंदर जो है वो आएगा, खास करके जो इंश्योरेंस का एक्ट या उससे रिलेटेड पोर्शन आता है। फिर हमारे पास में डिजिटल जो बैंकिंग है, जैसे मोबाइल बैंकिंग हो गया, उसमें IMPS, RTGS, ये सारा जो पोर्शन इंक्लूड होता है, वहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। NPA एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। नेक्स्ट अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग के अंदर आपके पास में जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो या तो प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड जो है वो पुटअप, प्रोडक्ट का लाइन का जो विद है, ब्रेथ है, इससे रिलेटेड, या प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल, नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो उसके जो सीक्वेंस में लगाने के लिए आपको पूछ लेता है कि नया प्रोडक्ट आएगा तो कैसे आप सीक्वेंस में लगाओगे। प्राइसिंग के जो अलग अलग मेथड्स हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्किमिंग प्राइसिंग हो गया, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखना कि ये वाला जो पोर्शन है, अलग अलग जो प्राइसिंग की टेक्निक्स हैं, इनको बिल्कुल छोड़ करके नहीं जाना है आपको। उसके बाद में आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में खाली चैनल्स देख लेना कि क्या क्या है, बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं आता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आंसर कर लोगे। फैक्टर्स देखना कि कंज्यूमर को क्या क्या इफेक्ट करते हैं और कंज्यूमर की बाइंग की जो प्रोसेस है, क्योंकि लेटेस्ट में क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन जा रहे हैं, तो जहाँ पे भी सीक्वेंस दिख रहा है, किसी चीज़ का प्रोसेस दिख रही है, वो आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रमोशन के अलग अलग तरीके, पर्सनल सेलिंग क्या है, उसके बाद में आपका पब्लिक रिलेशंस क्या होता है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल की बात करेंगे, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। अब ये एक्ट्स बहुत सारे हैं बट बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं यहाँ से। क्वेश्चन कुछ पोर्शंस हैं, जैसे अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करो तो अलग अलग टाइप, एक तो एलिमेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट हो गए, उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये जो बेसिक मीनिंग है ना, बस यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेसिक मीनिंग, यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बेसिक मीनिंग का देखने को मिलेगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो है आपके पास में डॉक्ट्रिन ऑफ केवे टेम्पटर इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुड्स की डेफिनेशन, अब जितना भी है, जैसे यहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में आई है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तीनों की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में आई है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंपनीज एक्ट में जैसे मान लो कंपनी की डेफिनेशन है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन से सेक्शन की है, तो यहाँ पे सेक्शंस देख लेना, बेसिक मीनिंग वाले जो सेक्शंस हैं वो क्या होंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चेक हो गया आपके लिए, जो है देन दिस थिंग बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट होगी, इनके सेक्शन जो है वो ध्यान रख लेना, इनके बीच का एक डिफरेंस जो है वो ध्यान रख लेना। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपटीशन एक्ट जो है 2002, इसकी बेसिक मीनिंग देख लेना कि MRTB और इसके बीच में डिफरेंस क्या था, दैट्स इट। RTI एक्ट, अगेन RTI एक्ट ये वाला और 2019 वाले का डिफरेंस एक बार ही देख लेना, कभी क्वेश्चन एज सच नहीं आता है यहाँ से। IPRs के अंदर बेसिक मीनिंग और ईयर इंपॉर्टेंट होगा कि पेटेंट जो है वो कितने वर्षों के लिए आते हैं, ट्रेडमार्क कितने वर्षों के लिए आते हैं, और जो है वो मीनिंग क्या है इनका, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। GST के अंदर बेसिक मीनिंग कब आया, कितना परसेंटेज किसके ऊपर चार्ज होता है, ये बेसिक ध्यान रखोगे, मोर देन इनफ रहेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। इंपॉर्टेंट एक्ट जो है वो यहाँ पे कंपनीज एक्ट हो जाएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो जाएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो जाएगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट एक्ट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम टैक्स, अगेन इनकम टैक्स में एक क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस वाला, एग्जिम्प्टेड इनकम्स का मैच द कॉलम जरूर पूछता है आपसे। डिडक्शंस सेक्शन 80C से 80U वाले जो डिडक्शंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला। इसके अलावा जो बेसिक मीनिंग है, टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स इवेजन क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, ये बेसिक मीनिंग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। TDS किसके ऊपर कितना कटता है, अब वो पूछ लेंगे कि यार ये इतना अमाउंट जो है रिसीव हुआ, बताओ कितना TDS, तो परसेंटेज पता होना चाहिए कि भाई इस पे 5% TDS कटता है, इस पे 10% TDS कटता है, तो TDS का परसेंटेज देख लेना कि TDS का परसेंटेज जो है वो कितना है, तो TDS देख लेना। एडवांस टैक्स की डेट्स जो है वो देख लेना,
क्योंकि अभी कुछ एक्सटेंड हुई है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्या एडवांस टैक्स की डेट्स वगैरह जो है वो क्या हो जाएंगी हमारे लिए। बाकी जैसे जो पांचों हेड्स हैं इनकम के, तो पांचों हेड्स पूरे पूरे नहीं पूछता है, आपसे छोटी छोटी चीज़ें पूछता है उसके अंदर। जैसे सैलरी वाले में एचआरए वाला जो कैलकुलेशन है वो पूछ लिया, हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी वाला कैलकुलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैपिटल गेन में जो ईयर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई शॉर्ट टर्म कब बोलेंगे, लॉन्ग टर्म कब बोलेंगे हम, वो वाला पोर्शन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कैपिटल गेन में सेक्शन 54 के जो डिडक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। इसी तरीके से अदर सोर्सेज के अंदर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार कितना परसेंटेज जो है वो कैजुअल इनकम के ऊपर हमारा कट रहा है, कौन सी इनकम है जो उसके अंदर इंक्लूड होती है, जैसे डिविडेंड की इनकम हो गई, हॉर्स रेसेस वाली जो इनकम होती है वो इंक्लूड हो रही है आपकी, पीजीबीपी के अंदर जो है वो अलग अलग स्पेसिफाइड बिजनेस हो गया, या कौन सी ऐसी इनकम है जो एग्रीकल्चरल में भी आती है, बिजनेस इनकम में भी आती है, जैसे वो टी वाली, कॉफी वाली, वहां से एक क्वेश्चन पूछेगा। सो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, या आप कह सकते हो एक चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां पे वो हिट करता है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो लास्ट में जब आप अभी रिवाइज करने बैठे हो, ये टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप नहीं करना है रिवीजन के दौरान। आई नो बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके पास रिवाइज करने के लिए, बट एंड में इन टॉपिक्स को ज्यादा वेटेज देकर रिवाइज करने की कोशिश करो। एंड कुछ भी लगता है, आपको लगता है कि यार मैम ये वाली यूनिट बता दो, या ये वाले टॉपिक्स के ऊपर सेशन बना दो या वीडियो बना दो, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। जैसे आप लोगों ने मुझे बोला इनकम टैक्स को रिवाइज कराने के लिए, तो एक सेपरेट वीडियो मैंने क्रिएट करी है, फाइनेंस की एक सेपरेट वीडियो है, स्टैटिस्टिक्स की चैनल पे एक सेपरेट वीडियो है जहां पे मैंने पूरा यूनिट आपको रिवाइज कराया हुआ है। सो उसको जाओ मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको भी सर्च कर लो। कोई और नए टॉपिक्स चाहिए तो डू लेट मी नो in the comment section. We'll see you guys again in the next session. Do like this session and subscribe to the channel.